हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए मिसप्रोनाउंस वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। आपने डेली लाइफ में एक्चुअली इन्हें कई बार मिसप्रोनाउंस किया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। यू विल बी सरप्राइज सीरियसली। फर्स्ट वर्ड इज़ मीम। अक्सर लोग इसे मेमे या मीमी बोलते हैं, जो कि इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। सो इफ़ यू आर गिल्टी ऑफ मिसप्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, डू नॉट फ्रेट। This word was almost never used until the rise of internet memes, so it makes sense why it would confuse some people. Did you see that memes about the moth and the lamp? Hilarious. Next word is ask. लोग इसे गलत pronounce करते हैं ask से. So pronouncing ask is weirdly uncomfortable, but saying ask is somehow easier. A lot of native and non-native English speakers get this one wrong. For that very reason, note that black communities in the US, ask can be considered a proper pronunciation. US में जो black communities है उनमें ask को सही pronunciation consider किया जा सकता है, ठीक है। So इसका example है I must ask John where he left the library books. Next word is it's stomach. I'm sure आप इसको गलत प्रोनाउंस करते होंगे, stomach और stomach, but it's actually stomach. It is a bit weird to pronounce ACH as ick, but that is how stomach is properly pronounced. My stomach is killing me. I need some food. Next word is it's definitely, not definitely. So it's definitely, not definitely. Yeah, definitely. It's actually definitely. So who knows why it kind of sound how it's spelled, but we just cannot get definitely right. We might spell it definitely or defiantly for some years, even after being corrected. It is a curse word actually. I'm definitely going to study my English lesson tonight. तो इसकी गलत pronunciation आपको पता चली थी, defiantly और defiantly. Next word is library. इसको आप लाइब्रेरी ही पढ़ते हैं, राइट? अगर नहीं पढ़ते होंगे तो आप इसको पढ़ते होंगे लाइब्रेरी। इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी लाइब्रेरी है। तो द आर साउंड इन दिस वर्ड आर हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर टू फिगर आउट, दो इट इज़ क्लियरली स्पेल्ड विद एन आर नेक्स्ट टाइम right next to the B. Even native speaker tend to leave it out. We went to the local library to check out some books. इसका एग्जाम्पल था एक। अब ये this is kind of a pun, which is pronunciation की pronunciation ही हम गलत कहते हैं। लोग इसको pronunciation कह सकते हैं, लेकिन it's actually pronunciation। तो आपको समझ आया? तो इसका एग्जाम्पल है द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी लिस्टेड इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट वर्ड इज, आप इसको क्या पढ़ेंगे? सैल्मन भाई। इट्स एक्चुअली सैल्मन। सैमन। एल यहाँ पे साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे सैमन फिश। आप इसको सैल्मन पढ़ सकते हैं, सोलमन और सोलमैन पढ़ सकते हैं, जो कि इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी सैमन। तो ये सैल्मन बॉय नहीं है, ये सैमन फिश है, एक मछली। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैड सैमन फॉर लंच यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड इज गिफ और जिफ। इस पे एक डिबेट हो सकती है कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। इवन जिफ और गिफ फॉर्मेट के इन्वेंटर जो थे, विच वाज विल हेड, The inventor of GIF file format claims that it is pronounced GIF. But अगर हम इसकी क्या कहते हैं थोड़ी लॉजिकल स्टडी करें, तो graphic has a hard G, so it is only sensical that GIF be pronounced with a hard G as well. But who knows? इस पे एक डिबेट हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। Did you see that GIF of a cat doing a backflip? Hilarious, isn't it? Next word is Wednesday. इसको Wednesday पढ़ते हैं आप? एक्चुअली एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है Wednesday. Why on earth is Wednesday spelled like that? Apparently, it is due to the word's German origin. Wednesday was pronounced more like Woden's Day. In Old German, a tribute to the Anglo-Saxon god Woden. On Wednesday, we wear pink.
बुधवार को हम पिंक पहनते हैं। क्या आप पहनते हैं पिंक? नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोटिस्ट। हाउ इट इज़ मिस्टेकनली प्रोनाउंस इज फ्लूटिस्ट, हाउ इट इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस इज फ्लोटिस्ट यूएस में, और फ्लोटिस्ट इन यूके। तो फ्लोटिस्ट इज़ अ म्यूजिशियन हु प्लेज फ्लूट। बांसुरी बजाने वाले को हम फ्लोटिस्ट कहते हैं हिंदी में सामान्य शब्दों में। इसका एक एग्जांपल दिया गया है सेंटेंस में, टायलर इज़ एन अकम्प्लिश्ड एंड टैलेंटेड फ्लोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज, आप इसको क्या पढ़ेंगे, अकाई और अकाई? गलत प्रोनाउंसिएशन है ये दोनों ही। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली असाई। असाई असाई आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ फ्रूट, अ बेरीज. Acai berries are a type of South American fruit. Even native English speaker mispronounced this word for a while when acai bowls first became popular in the US. Let's all go out for acai bowls. I'm sorry. ये इसके एक एग्जाम्पल था एक सेंटेंस में. Now next word is, क्या पढ़ेंगे आप इसको? सब्टल. बिल्कुल, अगर आप सब्टल पढ़ते हैं तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सटल. We have been covering a lot of word with silent letter in this article, but subtle really takes the cake, is exceptional for being an odd one. Silent B sounds in English are rare, but they pop up. The metaphor in this novel are quite subtle. ये एक example था. Now next word is, अब इसको क्या पढ़ेंगे? Bury, but no, इसकी सही pronunciation है berry. तो bury and berry are homophones, meaning they have same pronunciation. If you were interested in fun fact, I mean, अगर आप जानना चाहते हैं homophones क्या होते हैं, तो वो words होते हैं जो सेम साउंड करते हैं. इसका एक एग्जांपल है, let's bury the evidence nobody will ever know. तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? bury not bury. I'm sure आपने ऐसे कई वर्ड्स फाइंड किए होंगे जिसकी प्रोनाउंसिएशन आप गलत बोलते होंगे. अगर आपके पास कोई सजेशन हो या अगर आप चाहते हो कि हम कुछ अलग टॉपिक्स पे या कुछ अलग टाइप्स के वर्ड बनाए तो कमेंट में बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड ऐसे ही अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं तो हमारे पेज को इंस्टा पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें. थैंक्स.